हाँ बच्चों, आओ हम ज्ञानदीप को पढ़ें और आगे बढ़ें। ज्ञानदीप एबीसी में आप लोगों को ऑनलाइन फ्री शिक्षा प्राप्त होती है। बच्चों देखो, अब हम राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में आप लोगों को बताते हैं। राजपूत सम्राट हर्ष की मृत्यु के बाद जब भारत में एक शक्तिशाली केंद्रीय शक्ति का अभाव हो गया, तो छोटे छोटे राज्यों का अभ्युदय हुआ। इन्हीं राज्यों के संस्थापक प्रायः राजपूत थे। राजपूत सत्ता के लिए आपस में संघर्ष करते थे। राजपूतों की उत्पत्ति, राजपूत वंशों का उदय 7वीं शताब्दी से लेकर के 11वीं शताब्दी उदय 7वीं शताब्दी से दिखाई देता है और 11वीं शताब्दी के आते आते उत्तर भारत के कई राजपूत कुल प्रसिद्ध हो जाते हैं, जैसे प्रतिहार, चौहान, परमार, गढ़वाल, चंदेल इनके प्रमुख राजवंश थे। बच्चों, राजपूत लोगों की संस्कृत शब्द राजपुत्र बिगड़ा हुआ रूप है। यह शब्द राजकुमार या राजवंश का सूचक है। धीरे धीरे क्षत्रिय वर्ग राजपूत नाम से प्रसिद्ध हो गया। इसमें प्रमुख राजवंशों में प्रतिहार वंश उज्जैन में शासक था। देखो, इन्हें गुर्जर प्रतिहार वंश भी कहते हैं। इस वंश के प्रथम शक्तिशाली शासक नागभट्ट प्रथम थे और उन्होंने अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से रोक दिया। प्रतिहार वंश के महेंद्र पाल के दरबार में सुप्रसिद्ध रचनाकार राजशेखर निवास करते थे। प्रतिहार वंशों के राजाओं में नागभट्ट प्रथम 730 से लेकर के 756 ईस्वी तक थे और वत्स वंश 778 से लेकर के 806 ईस्वी तक और नागभट्ट द्वितीय 806 से लेकर के 833 ईस्वी तक राज्य किया। मिहिर भोज यह 836 से लेकर के 882 ईस्वी तक राज्य किए। महेंद्र पाल 885 से लेकर के 910 ईस्वी तक राज्य किए। बच्चों, दूसरा वंश गढ़वाल वंश आया। गढ़वाल वंश कन्नौज में राज करता था। इस वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे। गढ़वालों ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया, जबकि काशी इनकी दूसरी राजधानी थी। इस वंश के शासक गोविंद चंद ने अनेक तुर्क आक्रमण को विफल कर दिया। इस वंश के अंतिम शासक जयचंद थे, जिसे मोहम्मद गोरी ने चंदावर के युद्ध में पराजित किया। बच्चों देखो, आगे हम बढ़ते हैं चौहान वंश की तरफ। चौहान वंश को चाहमान वंश भी कहते हैं। वो अजमेर से दिल्ली तक था। इस वंश की स्थापना वसुदेव ने की थी। प्रारंभ में अजमेर में शासन करते थे, बाद में दिल्ली को इन्होंने राजधानी बनाया और
भारत की सत्ता का दिल्ली केंद्र बन गई। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा पृथ्वीराज चौहान द्वितीय थे। पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी से को पराजित किया था। आगे चंदेल वंश आया। बुंदेलखंड में था। चंदेल वंश के संस्थापक ननमुख थे और चंदेल वंश के शासकों के विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंद्रवंश के शासकों ने कराया। इसमें यशोवर्धन 925 से लेकर के 950 तक और धंगवंश 950 से लेकर के 1002 तक और गंगदेव 1002 से लेकर के 1019 ईस्वी तक शासक रहे। और राजा परमार वंश में ही मालवा जो था उसके स्थापना उपेंद्र ने मालवा क्षेत्र में की थी। इस वंश के प्रमुख शासक मुंज, राजा भोज और अलाउद्दीन। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा को जीत लिया। इसके आगे पाल वंश आया जो बंगाल में था। जिस समय उत्तर भारत में राजपूतों का राज्य स्थापित हो रहा था, उसी समय गोपाल ने बंगाल में पाल वंश की स्थापना की। गोपाल के बाद उनका पुत्र धर्मपाल शासक बना। धर्मपाल ने सुप्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। 12वीं शताब्दी के अंत में पाल वंश का अंत हो गया और बंगाल में सेना की सत्ता हो गई। गोपाल वंश के राजाओं में गोपाल 750 से 770, धर्मपाल 770 से 815, मिहिपाल 988 से लेकर के 1008 तक और नागपाल और नयपाल 1038 से लेकर के 1065 तक और रामपाल 1077 से लेकर के 1130 ईस्वी तक बंगाल के शासक रहे। और इसी समय सेन वंश बंगाल में सत्ता में आया। राजपूत कालीन सभ्यता को, समाज को हम कल बताएंगे, क्योंकि ये थोड़ा लंबा होने का आसार दिख रहा है। बच्चों, बस आज इतना ही। आप लोग परिश्रम से ज्ञानदीप एबीसी चैनल को पढ़ो, याद करो, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। जहां आप लोगों को समझ में नहीं आता वहां कमेंट में 2 शब्द जरूर लिखो कि हम समझे अथवा नहीं। अगर नहीं समझे तो हम पुनः आप लोगों को पढ़ाकर याद कराने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।